देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जानकारी के लिए याद रखो कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट है वो सब तो यूनिवर्स के अंदर ही आता है। तो जितना भी सेट होता है, अब बंच ऑफ सेट, जैसे कि हम जैसे स्कूल को ले लो यूनिवर्सल सेट, और स्कूल के अंदर ही टीचर, स्टूडेंट्स, दरबान, जैसे हम जानते हैं ना कि स्कूल का प्रिंसिपल कौन होता है, दरबान ही होता है, ठीक है। नहीं, दरबान को हर चीज़ पता रहता है, कौन टीचर कैसा है, किस टीचर का क्या कांड है, किस टीचर का लॉकर में क्या रखा हुआ है। प्रिंसिपल का हर एक रूम का चाबी उसके पास रहता है। तो मेरे हिसाब से स्कूल का असल प्रिंसिपल वो दरबान है। उसको 10 रुपये खिला दो, हर काम कर देगा, लेकिन टीचर को पैर पकड़ते रह जाओ, काम नहीं करेगा। तो बेटर ये है ना, उसका पैर पकड़ने से चाहे इसको 10 रुपये खिला दे, मेरा काम हो जाएगा। तो स्कूल तुम्हारा हो गया यूनिवर्स, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। और उस सेट के अंदर आता है क्लास 5 to 10, 1 to 10 का सब बच्चा लोग, टीचर लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी, नर्सरी जो भी है, दरबान लोग, जितना भी स्टाफ हुआ सब का सब उस स्कूल के अंदर आया। तो स्कूल हो गया यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर जो आया वो बाकी सब क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट को जो हम लोग दिखाते हैं ये है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग दिखाते हैं, देखो ये इस तरह से रहता है, यू थोड़ा बिगड़ गया रहता है, मुंह निकला हुआ रहता है इसका, इसको बोलते हैं यू। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जाई, ठीक है, जाई, ठीक है। और या ये इसी दोनों से दिखाया जाता है जनरली, अन्य तो एक तो कभी कभी कहीं कहीं दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं, तुम लोग के हिसाब से तो के है, बट मेरे हिसाब से ये कप्पा है, ठीक है, कप्पा, ठीक है। इस बंदे का नाम है कप्पा। क्या इसके घर में जाना है तुमको? शायद ये इसको कॉल करेगी कप्पा भाई साहब को, कप्पा, ठीक है, पप्पा मत लिख देना। इसका नाम होता है जाई, ठीक है। एंड दिस इज द ये भी यूनिवर्सल, मतलब ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने का एलिमेंट होता है। तो अगर कभी एग्जाम में आए ना ये तो बगल में लिखा रहेगा दिस रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, तो घबराना मत। ये सिर्फ जैसे हम लोग ए से सेट दिखा रहे थे, बी से दिखा रहे थे, तो यूनिवर्सल सेट के लिए फिक्स होता है, इसी से दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को हम लोग, ठीक है, ये फिक्स होता है। इसको जाई, ये यूनिवर्सल सेट ही नाम है, इसको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो था यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग दिखाते हैं। अब हमको एक बात बताओ, एक टर्म आता है दैट इज प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। दो बंदा है, ठीक है, और वैसे एक बात बताते हैं, सुपर सेट मालिक है और ये नौकर है। तो हमको ये समझाओ मालिक और नौकर में क्या फ़र्क है? और कुछ मालिक है, नौकर नौकर है। मालिक काम नहीं करेगा, नौकर काम करेगा, उसके अंडर में रहेगा। अच्छा, मालिक का पैसा का फैक्ट्री है। सुनो, हम समझ गए, तुम लोग को आता है, चलो हम बताते हैं। मालिक और नौकर में फ़र्क ये है कि मालिक के पास जितना भी चीज़ है वो नौकर के पास नहीं है, और नौकर के पास जितना भी चीज़ है वो मालिक के पास है, तभी तो मालिक बना हुआ। और वो जिसको औकात बोलते हैं हम लोग, उसका औकात मालिक के पास है, बट मालिक जैसा औकात नौकर के पास नहीं, इसीलिए तो नौकर बना हुआ, अब वो मालिक बना हुआ। तो इसमें जो है दो सेट देंगे, एक सेट होगा प्रॉपर सबसेट और एक सेट होगा सुपर सेट। दो सेट में से एक सेट ऐसा होगा जिसके पास सामने वाले सेट का पूरा नंबर्स होगा। जैसे एग्जांपल तुमको देते हैं, ए एक लिए 1 2 3 4 5 6, गाना था ना एक 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 2 3 4 5, ये लिए, ठीक है। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, ये बंदा मालिक है और ये नौकर है, क्योंकि इस बी के पास जितना भी एलिमेंट है वो ए के पास है, बट डेफिनेशन ये कहता है कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट इसके पास ऐसा होगा जो इसके पास नहीं होना चाहिए। देखिए सर 1 नहीं है, 6 नहीं है, इसका मतलब ये होगा सुपर सेट और ये होगा प्रॉपर सेट, ध्यान रहे बात। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता, सॉरी इस तरह से होता है, इट्स अ सुपर सेट और इट्स अ प्रॉपर सेट। जो सुपर सेट होगा उसके तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, और जो प्रॉपर सेट है वो जो है उसके तरफ मुंह बंद रहे। बचपन में नहीं आता था ग्रेटर देन लेस देन, बच्चा लोग को बोलते थे जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देना, बच्चा लोगों पर आती होगी तुम लोग, हाँ
तो यहाँ पे सब टीचर मैम लोग हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं बात को। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, यूनिवर्सल का जरूरत नहीं है, हम प्रॉपर सबसेट का लिख देते हैं। लिखते चलो, इफ A and B are two sets प्रोसेस का ही पार्ट है क्या? नहीं, such that every element of B is also an element of A, is also an element of A, ठीक है, and there is at least one element in A which does not belong to B, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ए के पास ऐसा होना चाहिए जो बी के पास नहीं होगा। तो ए इज कॉल्ड सुपर सेट एंड बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नोट कर ले। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, सम्स में आते हैं। पावर सेट, इसका आंसर 2 सेकेंड में भी निकलता है, 2 घंटा में भी निकलता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुमको क्या निकालना। हम तुमको पहले शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन। पावर सेट अगर तुमको निकालने बोलेगा तो सर इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है। बोलो अबू तू, 2 का क्यूब कितना होता है 6, या 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 6, 8, कैसे? 2 को 3 बार 2 3 या 6 ना, नहीं हाँ, गड़बड़ मत कर देना, एग्जाम में कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। 2 का पावर 4 बच्चा लिखता है, 2 4 जा 8, मिलता है लड्डू, बाहर आके खुशी मना रहा है, नंबर मिलेगा हमको। 2 का पावर 4 16 होता है, ठीक है, ख्याल रखना इस बात को। अब यहाँ जो n है, n का मतलब होता है दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एलिमेंट लिए 2 3 4 7 4 लिए, ठीक है। अब बोला इसका पावर सेट बताइए, तो तुमको कुछ करना नहीं है एग्जाम में, हम पहले शॉर्ट ट्रिक बताते हैं फिर लॉन्ग ट्रिक में आते हैं, दोनों में बताते हैं। तो हमको पावर सेट पूछा, फॉर्मूला था 2 का पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4, 4 ठो है, 4 दे देंगे कितना आ जाएगा 16, 16 ठो बनेगा, ठीक है। ये मान लो, आते हैं 1 मिनट रुक जाओ, ये मान लो एक और लेते हैं AEI, इसका पावर सेट पूछा तुमसे, तो यहाँ पावर सेट 2 का n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है मेरे पास, 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 3 दैट इज 8। अब बात होता है कि हाँ एकदम फिक्स है, फॉर्मूला लिख दिए पहले ही, 2 का पावर n चेंज होगा, 2 चेंज नहीं होगा, वो 2 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब इसका बात आता है कि इसको करके दिखाइए आप कि आप 8 ही पावर सेट बना पाइएगा, क्योंकि पावर सेट तुमको कभी बनाने दिया कोई, तो अब तो तुम शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं बता सकता। पावर सेट का रूल देखो क्या है, बनाते हैं, पहले लेंगे खाली, ध्यान रखना, पहले खाली, फिर एक एक एलिमेंट करके लेंगे, AEI, एक एक एलिमेंट करके लिए। अब 2 2 एलिमेंट करके लेना, 2 2 एलिमेंट करके लेंगे तो क्या आएगा AE, उसके बाद AI और उसके बाद EI। अब इसके बाद पहले एक एक एलिमेंट, फिर 2 2 एलिमेंट और फिर क्या होगा 3 एलिमेंट। काउंट करके देखो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और एक तो दिखाते हैं, मान लो A दे दिए 1 2 3, तो तुम ही लोग बताओ पहले क्या आएगा, खाली, पहले आएगा खाली, ठीक है, फिर एक एक एलिमेंट 1 2 3, फिर 1 2 1 3, फिर 2 3 और फिर 1 2 3 आया 8 एलिमेंट।
तो इस तरह हम लोग पावर सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो तुमको एग्ज़ाम में डिटेल नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कितना पावर सेट बनता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 1 नंबर में, ठीक है। तो 2 का पावर n करके मार के आंसर निकल जाना तुम लोग। तो इसको नोट करो, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेट में से ए और ई है तो ई ए दोनों एक ही होगा। दोनों एक ही होगा। अब मान लो हमको 4 का पावर सेट निकालना, ऐसे आंसर तुमको पता है कि इसका 16 आएगा। 16 तो बना के दिखाते हैं, देखो बनाते कैसे। पहले लेंगे खाली, फिर लेंगे एक एक, 2 3 4 एंड 7 बना दिए, ठीक है। अब 2 करके देखो लेंगे कैसे। पहले फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो, पहले लेंगे 2 3, तो ले लिए हम 2 3, फिर 2 4, फिर 2 7, ये हो गया। अब इसके बाद और भी है 3 4, फिर 3 7, इसके बाद 4 से स्टार्ट करो, 4 7, ठीक है। आपको ये ना लिखे 7 2, नहीं 2 7 7 2 एक ही होता है, ये बन गया। अब 3 3 का बात आ रहा है, तो 3 3 का बात आ रहा है, तो 3 3 का बात करते हैं। पहले लेंगे 2 3 4, 2 3 4, इसके बाद 2 3 7, ठीक है। 2 को फिक्स किया है, 2 3 4, फिर 2 3 7, 2 3 7, चलो 2 खत्म हो गया। एक चो पीछे चलो, अब इन दोनों को फिक्स करो, 3 4 7, 3 4 7, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 3 4 7 एक हो गया 2 3 4, एक हो गया 2 3 7, एक हो गया 3 4 7, और एक तो क्या बनेगा? अब देखो एक यहाँ पे ये हो सकता है 2 4 7, 2 4 7 हो गया 15। अब चारों एलिमेंट को बैठा दो, 2 3 4 7, ये बन गया 16 पावर सेट, ठीक है। तो एक शॉर्ट तरीका है और एक लॉन्ग तरीका है। तो सर आप लोग शॉर्ट तरीका ही अपनाएं, ठीक है। शॉर्ट तरीके से ही एग्जाम में आंसर लाना, लेकिन अगर कोई तुमसे डिफाइन पूछ दिया कि बनाते कैसे हैं, तो ये है वो तरीका, इसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट बनाना, ठीक है। नोट कहाँ? ये देख, इधर 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 देखो, पहले 3 डिजिट है ना, इन दोनों को फिक्स करो, 2 3 4, फिर 2 3 7, डन। 2 ले लिए, देखो 2 3 4 2 3 7 हो गया। अब 2 को छोड़ो, 3 4 को लो, 3 4 क्या हो जाएगा? 7 ले लिए हैं, चलो काम खत्म। अब इसका 2 और 4 को फिक्स करो, 2 4 7 हो गया, सब एलिमेंट ले लिए। अब चारों को बैठा दिए। तो पहले 2 करके फिक्स करना, 2 फिक्स किया, तीसरा लिए, फिर 2 फिक्स किया, फिर तीसरा लेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्डिनल नंबर। आज बस इतना ही रहेगा, ठीक है। देखो कार्डिनल नंबर से हमको पता चलेगा इक्विवेलेंट सेट। देखो कार्डिनल नंबर, देखो ये कभी कभार आ जाता है, स्टूडेंट्स जो है नहीं समझ पाता है। कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट बाय n, जैसे यहाँ पे देखो a इक्वल टू लिए 4 6 9 और b इक्वल टू लिए 3 7 2 4। तो तुमसे पूछेगा कार्डिनल नंबर क्या है, तो कार्डिनल नंबर का मतलब है इसके अंदर बैठा हुआ एलिमेंट कितना है। अगर कार्डिनल नंबर पूछा तो na इक्वल टू 3 ले लेंगे। 3 2 है ना सर, तो na का वैल्यू कितना होगा? 3। और na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्डिनल नंबर को। अगर इसके पास आए तो nb इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 4, और इसका कितना होगा? 3, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर इसी तरह हम लोग निकालते हैं। किसी का भी सेट का दे देगा तो रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, और जितना एलिमेंट बैठा हुआ रहेगा उतना लिख देंगे। या मान लो कि इस तरह से रहा, मान लो AEIOU, ये तो पता होगा बचपन में, इसको क्या बोलते हैं? वॉवेल, ठीक है। बहुत मार खाने के बाद याद हुआ था। एंड 5 है ना, कार्डिनल नंबर कितना होगा? 5। तो इसके अंदर बैठा हुआ जितना सेट होता है उसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नोट कर ले। आज बस इतना ही, अगले क्लास में सम्स बनाएंगे। टाटा।